नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ निशांत कुमार। इस वक्त हम आ चुके हैं बिहार के सारण जिला के जलालपुर प्रखंड के किशनपुर पंचायत में, और अभी हमारे साथ हैं किशनपुर पंचायत के जो मुखिया हैं रामवती देवी जी, उनके कार्यवाहक हैं तारकेश्वर सिंह जी। इनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, ये भी खुद पहले पूर्व मुखिया रहे हैं, जिनका कार्यकाल रहा है 2006 से लेकर 2016 तक, और फिर बीच में ये हार गए थे कुछ कारणवश। 2016 के टर्म में हार गए थे। फिर जो है इनकी वाइफ कह सकते हैं रामवती देवी मुखिया बनी हैं, और उनके कार्यवाहक हुए तारकेश्वर प्रसाद सिंह जी। इनसे आइए कुछ बातचीत करेंगे इस पंचायत को लेके कि आखिर क्या इन्होंने विकास किया बीते वर्ष में। इतने कार्यकाल इनका वर्ष बीता, मुखिया ये रहे हैं इतने वर्ष में, और बीते दिनों, बीते महीनों या बीते साल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कि इन्होंने क्या अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिस क्षेत्र की जनता के लिए या अपने पंचायत के लिए क्या क्या किया, ये इनसे जानते हैं। बताइए मुखिया जी, सबसे पहले हम आप ये जानना चाहेंगे, आपका जो 1 वर्ष अभी बीत गया है कार्यकाल इस टर्म का, तो क्या क्या आपने किया अपने क्षेत्र के लिए? 1 वर्ष तो कहने के लिए हुआ है जी। मौका हम लोगों को 7 महीना मिला है। 3-4 महीना हम लोग डिस्टर्ब रहे हैं। हम लोग को पंचायत का चार्ज लेने देने में कुछ दिक्कत हुआ। इसके बाद जब से काम शुरू हुआ है, हमारे यहाँ किशनपुर पंचायत में वार्ड नंबर 2 अनुसूचित जाति की बस्ती है, अल्पसंख्यक लोगों की बस्ती है। वहाँ सबसे बड़ी समस्या नाला की थी। नाला की इतना बड़ा समस्या था कि उसको अगले टर्म में भी हम चाहे जो उसको बना लें, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन इस टर्म में खूब सुरक्षित रूप से मामला को सलटा करके वार्ड नंबर 2 में एकदम नाला का काम कंप्लीट हो गया है। वहाँ अल्पसंख्यक लोगों की बस्ती है, अनुसूचित जाति की बस्ती है, कुछ ब्राह्मणों की बस्ती है। अच्छा। तीनों टोला को मिला करके सबका नाला कंप्लीट करके मुख्य रूप से नाला का काम हमारे यहाँ हुआ है, जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। मैं भी काफ़ी लगन के साथ उसमें लगा रहा, उस काम को किया, और काफ़ी सफल काम हुआ है। अच्छा सर, नल जल योजना के तहत आपके क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है? नल जल के क्षेत्र में 14 वार्ड में नल जल हमारा चल रहा है। 14 वार्ड में कितना टंकी है? 15 टंकी है। 14 वार्ड है, 15 टंकी है। अभी सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा व्यवधान ये आ रहा है कि आम लोग जो 30 रुपया मांगने जाइए वो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए काफ़ी मकसद करना पड़ता है। अब 2 आदमी अगले टर्म में दे दिए, पिछले 4 में नहीं दिए, तो वो भी 2 आदमी नहीं दे रहे हैं। इसलिए वार्ड लोगों की समस्या, आए दिन वार्ड लोग ये समस्या लेकर आ रहे हैं कि मुखिया जी ये हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं, समझा रहे हैं। सरकारी स्तर पर कुछ पैसा आया हुआ है, उसको हम लोग दिए हैं। बहुत कम राशि है, फिर भी जो भी है उसे दे करके उस नल जल को सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और हमारे यहाँ चल भी रहा है। अच्छा, तात्पर्य हैं सभी चीज़ों के लिए? हाँ, एकदम। अच्छा, इंदिरा आवास जो योजना है, इसके तहत कितने लोगों को लाभ मिला आपके गाँव में? इंदिरा आवास में अभी थोड़ी समस्या है। पहले जो सूची बना है उस सूची माने हम लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पहले किन के कार्यकाल में? वो पूर्व मुखिया जो थे उनके कार्यकाल में कुछ सूची बन के मिला है, तो उसमें कुछ ऐसे लोगों का नाम है जो उनके पास पहले से 2 तला 3 तला बिल्डिंग है, व्यवसाय है। उसके लेकर के हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से, इंदिरा आवास सहायक से सबसे मिले और बोले कि आप लोग अपने से सर्वे करा लीजिए एक बार। जी, आप लोग सर्वे करा लीजिए, इसमें जितना उचित था वो हम लोग दे दिए। बन रहा है। 70 इंदिरा आवास अभी बन रहा है। 70 इंदिरा आवास बन रहा है। कुल कितने लोगों को इंदिरा आवास चाहिए था इस क्षेत्र में, इस आपके पंचायत में? चाहिए तो देखिए, वो लोग जो सूची में नाम नहीं है तो बोले मैडम जो नहीं बन पाएगी। अच्छा। उन लोगों की नया सूची जब बनेगा, आप वो लोग बोले थे कि जनवरी में सूची आप लोगों का बनेगा, लेकिन संयोग से नहीं बन पाया है। अच्छा। तो कुछ विवाद हो गया, वो मसरक कांड जो हो गया, कांडे में सब लोग जुड़ाई रहते हैं। जब बोले प्रखंड में हमारे यहाँ समस्या में है, हम लोग वहाँ समस्या में है। जब तक वो सूची नहीं बनेगा तब तक आम गरीबों तक वो योजना का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये सूची अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ ना? अभी सूची बनकर तैयार नहीं। इसकी जिम्मेवारी किन की बनती है? अभी तो ऊपर से जब आदेश आएगा, बैठक बुलाई जाएगी, सूची बनाया जाएगा। इसके लिए तो सरकारी आदमी सब कार्यरत हैं, उन्हीं लोगों को बनाना है। हम लोगों को तो बनाना नहीं है। हम लोग को जहाँ सहयोग का जरूरत पड़ेगा हम लोग सहयोग के लिए तो करेंगे आप। बस इसी। अच्छा मुखिया जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पंचायत में या किसी भी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आपके पंचायत में कैसा है इसका स्तर? शिक्षा का स्तर ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का स्तर में थोड़ा दिक्कत है। किस प्रकार से करोगे? दिक्कत है जो अधिकारी पदाधिकारी नहीं है। स्वास्थ्य उपकेंद्र है, कोई आता नहीं है, कोई इसमें बैठता नहीं है। हम लोग बार इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, कहते भी हैं, लोग कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं। ये आखिर किनकी जिम्मेवारी ये बनती है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था खराब है? स्वास्थ्य की जिम्मेवारी तो पहले सरकार की है, उसके बाद वहाँ जो कार्यरत अधिकारी पदाधिकारी हैं उनका है।
उसके बाद हम लोग को भी जिम्मेदारी है। तो हम लोग जिम्मेदारी यही है कि हम लोग जाकर कह सकते हैं वहाँ। तो आपने इसके लिए आवाज़ उठाया? एकदम आवाज़ उठाया। बीडीसी का बैठक में, इस बार भी बैठक में हम लोग आवाज़ उठाए। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है हम इसके लिए व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन एक माह बीत गया, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। अभी तक किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आप विनती करना चाहेंगे कुछ सरकार से? सरकार से हम विनती करना चाहेंगे जे एक उस जो स्वास्थ्य केंद्र है किशुनपुर पंचायत का, जो किशुनपुर मुख्यालय है, वहाँ भी हम एक उप स्वास्थ्य केंद्र का मांग किए हैं। ऐसे भी पहले लोग का प्रचार हो गया कि पंचायत सरकार भवन बन रहा है, वहाँ निश्चित रूप से स्वास्थ्य उपकेंद्र बनेगा, लेकिन अभी तक उसमें कोई पहल नहीं हुआ। बीच में 5 साल हम नहीं रहे तो योजना ठप रहा, लेकिन अभी हम लगे हुए हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको बनाया जाए। सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इस व्यवस्था में मेरी मदद की जाए। मैं तत्पर हूँ, ज़मीन देना चाहे व्यवस्था करना सब में उसमें लिए तत्पर हूँ। अच्छा, ज़मीन वगैरह सरासर आप देंगे? हाँ, अभी पंचायत सरकार भवन में जहाँ हम लोग बैठे हैं जी, ये मेरी निजी ज़मीन है। ये आपकी निजी ज़मीन? निजी ज़मीन है। ये मेरे पिताजी राज्यपाल के नाम से जा करके रजिस्ट्री किए और तभी बना है। अच्छा, राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री किए, ऐसा क्यों? यहाँ घर में जुड़वा ज़मीन का दिक्कत था और ऊपर से बोला गया जे ये आपकी पर्सनल ज़मीन थी? मेरी पर्सनल ज़मीन थी। अच्छा, आपने दान कर दिया? दान कर दिया, सरकार को दान कर दिए। लोगों के हित के लिए? लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए। समाज के हित, हाँ, एक प्रतिनिधि होने के नाते आपने दान, नाते जो होना चाहिए वो हम किए। उसके बाद अभी हम मैंने यही चाहेंगे कि मैंने स्वास्थ्य उपकेंद्र तो निश्चित रूप से खुल जाए। इसके लिए ज़मीन का हम व्यवस्था है हमारे पास। अच्छा, वो करके देंगे आप? करके देंगे। बस आप मदद चाहते हैं सरकार से मदद चाहते हैं। और कुछ गुहार लगाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? गुहार लगाना चाहते हैं कि 15 मार्च 2 मार्च से 2015 में हमारे यहाँ एक अनुसूचित जाति बस्ती है, वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई, स्कूल चालू हो गया, 4 वर्ष स्कूल चला। वहाँ सरकारी ज़मीन भी उपलब्ध है। गाँव ही पॉलिटिक्स में वो लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन मेरे नाम से बंदोबस्त है, और वो लोग कागज़ दिखाते हैं जो कोर्ट से स्टेटस को लगा है। इसी के चलते 2 एकड़ ज़मीन है सरकारी, और 2 कट्ठा ज़मीन नहीं मिल पाया कि हम लोग वहाँ इस भवन बनवा दें। इसका नतीजा हुआ कि हम तो मुखिया नहीं थे, 2019 में वो विद्यालय वहाँ से शिफ्ट करके वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चला गया है। परेशानी बहुत हो रही है लोग? परेशान, बच्चा नहीं जा पा रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद समझाते हैं, बुझाते हैं तो जाता है। हम लोग को भी, गांव के लोग हम ही लोग पर नाराज़ होते हैं जो मुखिया जी आप क्या कर रहे हैं, जो एक भवन नहीं बनवा पा रहे हैं। तो सिस्टम की गलती देना चाहेंगे आप? सिस्टम की तो गलती निश्चित रूप से है। भवन हटाने के पहले वहाँ सामुदायिक भवन थी। अच्छा, स्कूल सुचारू रूप से चल रहा था, तो हमारे जनप्रतिनिधि चाहे या सरकार को वहाँ लग करके उस भवन को बनवा देना चाहिए था, न कि स्कूल को हटा दिया जाए, स्कूल को बंद कर दिया जाए। कोई सिस्टम हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन कहाँ पे, किस प्रखंड, किस पंचायत का? ये किशुनपुर पंचायत के ही गम्हरिया खुर्द, ग्राम गम्हरिया खुर्द में है। अच्छा, हाँ, जमीन उपलब्ध है। मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा, अपने अंचलाधिकारी से बार बार मिल रहा हूँ, कह रहा हूँ, शिक्षा पदाधिकारी से भी मिले, जाकर कभी बोले कि आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। सीओ साहब से बोले कि आप कम से कम 2 कट्ठा तो ज़मीन दिलवा दीजिए, भवन अगर नहीं होगा तो हम अपने स्थिति से बना लेंगे। तो वो बोला कि नहीं, आपका सामुदायिक भवन में नहीं चलेगा। सामुदायिक भवन तो ऑलरेडी वहाँ है। तो सरकार से मैं यही गुहार करूँगा, तत्काल उस स्कूल को उस सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया जाए, बच्चे सुचारू रूप से पढ़ सके वहाँ। और दूसरी बात होगी, जब भवन बनेगी तो स्कूल भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरा अनुरोध सरकार से यही रहेगा। सही रहेगा जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे मुखिया जी के कार्यवाहक तारकेश्वर प्रसाद सिंह जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी हमारे चैनल के माध्यम से। आपने देखा, इन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई कि सरकारी जो भी कार्य होगा इनमें ये पूर्ण रूप से अपना सहयोग देंगे, चाहे जिस रूप से हो, पैसे से हो, ज़मीन से हो, शरीर से हो, और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए संपूर्ण रूप से कार्यरत रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।